Hello everyone, a very warm welcome to you all. Here in this video, we are going to discuss about the very important topic of lifting of corporate wheel under Companies Act. Before starting about the corporate wheel, let's get a brief introduction. सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के वेरी इंपॉर्टेंट फीचर की, जो है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं फीचर्स वाले पार्ट में। सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है और कंपनी के मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स की और कंपनी की आइडेंटिटी अलग अलग हो जाती है। कंपनी अपने नाम से केस फाइल कर सकती है, अपने नाम में बैंक अकाउंट होल्ड कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ये सब हमने कंपनी के फीचर्स में डिस्कस किया है along with the case studies. In case you have not seen that video, you can check the link of the same in the description box. Now what is a corporate wheel? Corporate wheel एक शील्ड है या in simple words वो एक पर्दा है which separates the identity of the company from its members. Corporate wheel is a shield that protects the members from the action of the company. Now, separate legal entity of a company is a statutory privilege. जो कंपनी का फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, वो एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है, बट एज एडवांटेजेस कम्स विद डिसएडवांटेजेस। सो इसी बात का फायदा कई बार कंपनी के मेंबर्स लेने की कोशिश करते हैं। जब मेंबर्स खुद का प्रॉफिट अर्न करते हैं या कुछ इलीगल या मिसकंडक्ट करते हैं, तब आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इलीगल और फ्रॉडुलेंट, सो इसीलिए नीड होती है टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज रियली गिल्टी। इसीलिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ लिफ्टिंग अप ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अगर ऐसा लगता है कि मेंबर्स कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का यानी सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज कर रहे हैं, देन द मेंबर्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक द शेल्टर बिहाइंड द व्हील। कोर्ट उस पर्दे को, उस व्हील को हटा देगा टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज रियली गिल्टी। दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। Now, the circumstances under which the court may lift the corporate wheel are statutory provisions and judicial recognition. Now, the statutory provisions: if the company violates the Companies Act 2013 and the Act provides for the lifting of the wheel for the same, then it is to be termed as statutory lifting. मतलब अगर कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 का वॉयलेशन करती है और एक्ट में मेंशन है कि इन प्रोविजंस के वॉयलेशन पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा, देन इट विल बी टर्म्ड एज स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग। ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज जुडिशियल लिफ्टिंग? अगर कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 का वॉयलेशन करती है लेकिन एक्ट में उन प्रोविजंस के वॉयलेशन पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मेंशन नहीं है या कुछ प्रोवाइड नहीं है, then the judges can order the lifting of the wheel, which is known as judicial lifting. We will discuss about the circumstances of lifting of corporate wheel in detail along with the case studies in the next video. So keep learning and stay connected.